नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल से करें ये 3 काम। माँ दुर्गा होगी प्रसन्न, मनोकामनाएं कर देगी पूरी। तो प्रिय दर्शकों, नवरात्रि में जिस श्रद्धा पूर्वक कलश स्थापना होती है उसी तरह से हटाना भी जरूरी होता है। यदि आप गलत तरीके से नारियल हटाते या प्रयोग करते हैं तो इससे उसका अपमान होता है। ऐसे में आपको नवरात्रि में किए गए पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल का क्या करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, नवरात्रि में पूरे 9 दिन पूजा पाठ के साथ व्रत रखा जाता है। दरअसल नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान भगत शक्ति की देवी माँ जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ इसकी शुरुआत होती है। इस दौरान एक नारियल रखकर कलश स्थापना या घट स्थापना होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के बाद इस नारियल का क्या होता है? हालांकि इस तरह के कई सवाल मन में होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिस श्रद्धा पूर्वक कलश स्थापना होती है, ठीक उसी तरह इसे हटाना भी जरूरी होता है। यदि आप गलत तरीके से नारियल को हटाते हैं या नारियल का प्रयोग करते हैं तो इसका अपमान होता है और आपको नवरात्रि में किए गए पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल का क्या करना चाहिए। पूजा स्थल पर रखें। नवरात्रि में स्थापित किए गए नारियल की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग नवरात्रि समाप्त होने पर नारियल गलत तरह से हटाते या प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा करने से उन्हें 9 दिन की पूजा का फल नहीं मिल पाता। बता दें कि कलश पर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है। ऐसे में नवरात्रि के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रखें। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है और मनोकामनाएं पूर्ण करती है। प्रसाद के रूप में खाएं। नवरात्रि में स्थापित कलश के ऊपर रखे नारियल को 9 दिन बाद विधि विधान से हटाना चाहिए। इसके बाद इसको आप नदी या बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर बेहतर होगा कि आप इसको प्रसाद के रूप में कन्याओं को बांटें और स्वयं भी खाएं। ऐसा करने से आप माँ से सुख समृद्धि पा सकते हैं। चावल भी प्रवाहित करें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद पूजा की सामग्री को जल में प्रवाहित करने सबसे उत्तम माना जाता है, चाहे वह नारियल हो या फिर कलश के नीचे रखे चावल। नवरात्रि के बाद सभी को जल में प्रवाहित जरूर करना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से कोई वास्तु दोष नहीं लगता है और पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।